बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। शहर की सड़कों पर जगमगा रही स्ट्रीट लाइट की रोशनी अब बंद हो सकती है। इतना ही नहीं, 24 घंटे जलापूर्ति का दावा करने वाली नगरपालिका बालाघाट अब एक वक्त भी पानी की सप्लाई नहीं कर पाएगी। नगरपालिका कार्यालय की बिजली बंद होने के बाद विद्युत विभाग ने स्ट्रीट लाइट व फिल्टर प्लांट की बिजली बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। बालाघाट नगरपालिका पर करीब 1 करोड़ का बिजली बिल बकाया है, जिसका भुगतान नहीं हो पाया है, जिसकी वसूली के लिए अब विद्युत विभाग ने कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। बालाघाट शहर वितरण केंद्र के द्वारा बालाघाट नगरपालिका द्वारा लगातार 4 महीने से बिजली बिल ना पटाने के कारण उनकी कार्यालय की विद्युत संযোग विच्छिन्न कर दिया गया है। अभी उनकी जो बाकी स्ट्रीट लाइट कनेक्शन है और वाटर वर्क से जो कनेक्शन है उसको धारा 56 में नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर वो उसको बिल समय से पहले ना पटाएंगे तो उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे जिले भर की 136 सोसाइटी बंद हो गई है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि पिछले दिनों उनके द्वारा खाद्य आपूर्ति अधिकारी के बयान की निंदा करते हुए कार्यवाही के लिए हड़ताल शुरू की थी। इस दौरान जिला कलेक्टर से वार्ता के बाद उन्होंने हड़ताल वापस ली, लेकिन चर्चा उपरांत भी खाद्य अधिकारी पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसीलिए उन्होंने 2 नवंबर को फिर से हड़ताल प्रारंभ कर दी है, जिसमें उनकी मांगे पूर्ववत ही शामिल है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। पूर्व में जो अल्टीमेटम दिया था और विगत 19 तारीख तक जो हड़तालरत रही थी अनिश्चितकालीन, वही मांगे हैं, वही 4 सूत्री मांगों पे ये हैं। ज्ञापन अलग से नहीं है और शासन प्रशासन को फिर से 28 को फिर मैंने ज्ञापन के माध्यम से सारी जानकारी मिला दिया है। और 19 तारीख को जो हड़ताल हमने स्थगित की थी, नया कोई मामला नहीं है। माननीय कलेक्टर महोदय के बीच 5 सदस्यीय अपना प्रतिनिधि मंडल बैठने गया था, उनके आह्वान पे प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें शामिल थे। वहाँ माननीय कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त कराया था 10 दिन के बीच सारी उक्त 4 सूत्री मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा। ये कह के हमें आश्वस्त कराया गया था। चूँकि अभी तक उसका कोई निराकरण हमारे सामने सार्थक परिणाम नहीं आने के कारण आज 2/11/2020 से हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल फिर से शुरू कर दी है, जिसमें जिले की सारी 126 सोसाइटियाँ सारी बंद है, जिसमें पीडीएस और संबंधित सारा जितना सिस्टम चलता है सारे सिस्टम बंद है, तालेबंदी है। बैहर में जागरूक नागरिकों की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर फरीदाबाद में लव जिहाद की घटना के बाद हत्या के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई। इस संबंध में नागरिकों ने बताया कि देश में आए दिन हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार, अन्याय जैसी घटनाएं मीडिया में सुर्खियां बनते जा रही है। हिंदू समाज की मासूम बेटियों का घर से निकलना दूभर हो गया है। खासकर लव जिहाद के मामलों में मुस्लिम समुदाय के युवाओं द्वारा निंदनीय और दर्दनाक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में देखने मिला है। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुए हैं, जिसमें निकिता तोमर नाम की युवती को जबरन अगवा करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हिंदू युवती के साथ हुई इस जाति पर यदि आरोपियों को तत्काल फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो जागरूक नागरिकों की ओर से इस मामले पर बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सहित एबीवीपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। निकिता के हत्यारों को फांसी दो, नागरिकों को निकिता के हत्यारों को फांसी दो, नागरिकों को निकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, निकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। ऐसा माना जाता है कि समाज सेवा का काम अक्सर बिजनेसमैन लोग करते हैं, लेकिन इस मिथक को तोड़ दिया है IAS मुकेश मेश्राम साहब ने, जो कि इस समय पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश सरकार में। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से पिछले 10 सालों से बालाघाट जिले में समाज सेवा का कार्य निरंतर चल रहा है। निर्बाध गति से यह काम आगे बढ़ रहा है। आज हम पहुंचे हुए हैं इसी कड़ी में बैहर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले मंडला जिले से सटे ग्राम खुईटोला में। आइए देखते हैं प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम यहां पर किस तरह से समाज सेवा की एक नई मिसाल पेश कर रही है। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं की पीड़ा को समझकर पिछले 10 सालों से जिले के सुदूर वन ग्रामों में पहुंचकर निस्वार्थ भाव से गरीब और मुख्यधारा से वंचित आदिवासियों के बीच पहुंचकर सेवा कार्य कर रही है। इसी कड़ी में प्रबुद्ध फाउंडेशन की टीम 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर बालाघाट जिले के अंतिम छोर पर बसे वन ग्राम खुईटोला पहुंची। यह गांव मंडला जिले और बालाघाट जिले की सीमा पर बसा हुआ है। यहां बैगा जनजाति के साथ ही गोंड जनजाति के लोग भी निवास करते हैं। इस गांव तक पहुंचने के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की गेट से होकर गढ़ी के रास्ते होकर आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहां पहुंचने के लिए मंडला जिले की सीमा तक तो पक्की सड़कें हैं, लेकिन बैहर विकासखंड की सीमा में बसे खुईटोला में प्रवेश करते ही पथरीली सड़क का सामना भी करना पड़ता है। प्रबुद्ध फाउंडेशन की टीम यहां पर जैसे ही पहुंची, ग्रामीणों ने आत्मीय स्वागत किया और अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार नृत्य करते हुए मुख्य अतिथि SK सिंह, क्षेत्र संचालक और फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, वरिष्ठ पत्रकार रफ़ी अंसारी व अन्य अतिथियों का अभिनंदन किया। इसके बाद संस्था की ओर से एक एक करते हुए अतिथियों के हस्ते बैगा आदिवासियों के बच्चों को स्कूल बैग और बुजुर्गों को ठंड से बचाव के लिए कंबल एवं महिलाओं को बर्तन का सेट प्रदान किया गया। संस्था की ओर से यहां पर करीब 205 लोगों को दैनिक उपयोग में प्रयोग किए जाने वाली सामग्री प्रदान की गई। इसमें 25 नग ट्रैक सूट का वितरण भी आदिवासी युवाओं को किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान आदिवासी परिवारों से संवाद स्थापित करते हुए प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की और लोगों के बुनियादी समस्याओं के निराकरण का भरोसा भी जताया। हम क्या करते हैं, ये राशि मिली, मैं पूजा अनुष्ठान या रथ जगह जो भी करते हो आप, दुर्गा जी की प्रतिमा रख ली और इसकी रख ली, उसकी रख ली, उसमें पूजा में हमने खर्च कर दिया। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन जब अपना घर फूंक के कोई तमाशा देखना हो तो उससे अच्छा है कि पहले घर को बचाओ। तमाशा फिर बाद में होता रहेगा, जब हम सक्षम हो जाएंगे तो तमाशा और भी हो जाएगा। कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान, चाहे वो खुदा हो, चाहे जीसस हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, कोई अपनी संतान से बैर नहीं रखता। वो हमेशा अपनी जो संतानें हैं उनका भला चाहता है। अगर हम पूजा में उतना आडंबर नहीं करें, डीजे नहीं बजाएं, दारू नहीं पिए, बकरे नहीं काटें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर भगवान हमारे साथ है तो वो हमारी स्थितियों को जान रहा है, हम किस स्थिति में जी रहे हैं। अगर हम अपने पेट को काट के भगवान को खिलाने की बात करें तो भगवान प्रसन्न होगा क्या? आप सोचो, आप अपने बच्चे का कोई खाना ले लेते हो क्या? पहले आपकी प्राथमिकता होती है कि आपका बच्चा खा ले, उसके बाद माँ बाप खाएंगे।
तो भगवान तो हमारा माता पिता, फिर हम क्यों इस बात को सोचते हैं कि नहीं भगवान नाराज हो जाएगा और भगवान को तो ये मनौती मानी ये तो चढ़ानी पड़ेगी। तो हम अपने कामों को, अपनी राशि को, अपना जो अपने संसाधन है उनको इस रूप में उपयोग करें कि हमारा खुद का और हमारे समाज का भला हो। उसके बाद जब एक काम आगे बढ़ता है, अगर आप एक उदाहरण बनते हो तो फिर दूसरे लोग आपके पास अपने आप आना शुरू कर देते हैं। ये जो आज ये सामग्री मिली है इसमें आपका भी योगदान है। रेंजर साहब ने आपको क्यों चुना? रेंजर साहब के पास तो 40 गांव है, लेकिन आपको क्यों चुना? क्योंकि आप अपने कर्तव्यों को, अपने जंगल को, अपने वन प्राणी को सुरक्षित रखने में योगदान देते हैं। उप संचालक एसएन यादव, सहायक संचालक एसके सिन्हा, रेंजर गणेश उइके, इको पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह मेरावी सहित अन्य अधिकारियों और वन विभाग के कर्मचारियों का भी इस कार्यक्रम में सहयोग मिला। वही कार्यक्रम में प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के आमंत्रण पर पहुंचे सोनगड्ढा के पूर्व सरपंच तातू सिंह धुर्वे और चुकाटोला के सरपंच पति कुंवर सिंह बैगा ने भी यहां पहुंचकर इस समाज कार्य में योगदान दिया।